फारबिसगंज के कोठीहाट स्थित एक हॉल में प्रखंड व नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज। मैं आपके साथ काजल तिवारी। लोगों को संबोधित करते हुए शहनवाज आलम ने कहा कि वहीं जनसंवाद के दौरान कांग्रेस युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव करण कुमार पप्पू ने कहा कि सरकार बनाने से पहले संगठन को मजबूत करना होगा, क्योंकि चुनाव के समय बहुत सारे बरसाती चुनावी मेढक आते हैं। बरसाती मेढक को चिन्हित करने के लिए राहुल गांधी ने प्रभारी के तौर पर आपको भेजा है। करण ने कहा कि पार्टी के समर्पित नेता को चुने और उनको मौका दे, क्योंकि चुनाव से पूर्व अगर आप बरसाती मेढक को नहीं पहचानते हैं तो वही मेढक चुनाव जीत जाने के बाद पार्टी को छोड़कर राहुल जी और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम करता है। इससे पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता का मनोबल को धक्का लगता है। जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शहनवाज आलम, फारबिसगंज विधानसभा प्रभारी नोमान साहब, जिला अध्यक्ष शाद अहमद, प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष फारबिसगंज गुलाब चंद ऋषिदेव, नगर अध्यक्ष अमितेश गुड्डू, अमरीश राहुल, कंचन विश्वास, रामदेव यादव, प्रखंड उपाध्यक्ष मोहम्मद दानिश, प्रखंड उपाध्यक्ष बरकत अली, प्रखंड महासचिव अखलाकुर रहमान, नगर अध्यक्ष अमितेश कुमार गुड्डू, करण कुमार पप्पू, अनिल सिन्हा, संजीव शेखर, इरशाद सिद्दीकी, दिलीप पासवान, शंकर शाह, मासूम अंसारी, अमन रजा, सन्नी मिश्रा, नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद दिलकश, नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद शाहिद आलम, नगर महासचिव मोहम्मद अहमद, वार्ड प्रभारी नैयर इकबाल, सैयद नासिर हुसैन, भारत झा, नजीर अंसारी, इंद्रनानंद शाह, जाकिर हुसैन, रामानंद, प्रत्यानंद यादव, पूड़ियानंद मंडल, मणिकांत ठाकुर, सुभाष झा, महिंद्रा ऋषिदेव, मनोज राय, ऋषि ठाकुर पैच, श्री ठाकुर, विद्यानंद ऋषिदेव, सीबू सुरेंद्र, मणिकांत ठाकुर, म्यानंद ऋषिदेव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। फारबिसगंज के अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे, अपनी अपनी बातों को रखा और क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया गया। देखिए, जब संवाद कार्यक्रम रखा गया था, सारे समाज के लोगों को के बातों को सुना गया, समझा गया, उनकी भावनाओं को देखा गया। कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव में हम जाएंगे, इन तमाम बातों पर उनके साथ बात की गई। क्या लगता है इस बार फारबिसगंज की सीट जो कांग्रेस की झोली में जाने वाली है? देखिए, हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और ये दावा के साथ हम कह सकते हैं कि महागठबंधन फारबिसगंज से जीतने जा रहा है। और कुछ सवाल? ओके, सारा देखिए, चुनाव का समय है और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो सब लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, इसकी समीक्षा यहाँ बैठक में हुई है। और अलग अलग समाजों के बीच कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है, उसका जो घोषणा पत्र का जो मुद्दा है, इसको कैसे ले जाया जाए, इन सबको लेकर के आज यहाँ पे हम लोगों ने बैठक की है। सर, 5 योजनाएं आप लोग बता रहे हैं, कहाँ तक ये? देखिए, ये योजनाएं निचले स्तर तक हम लोग लेके जाएंगे। अभी जो उसकी शुरुआत हुई थी वो माई बहन मान योजना को लेके था और पूरे प्रदेश में हम लोगों ने लगभग हर दरवाजे तक दस्तक देने की कोशिश की और लोगों को ये बताया कि अगर हमारी सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो हर महीने 2500 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, अगर वो बसों में यात्रा करती हैं, तो अनुबंधित बस है यहाँ पे, तो उसमें उनका किराया नहीं लगेगा। ऐसा हमने तेलंगाना और कर्नाटक में किया है। तो ये सब चीज़ें, ये सब मुद्दे हम लोग नीचे तक ले जा रहे हैं। उसके अलावा जो SIR के तहत नाम काटने का जो चलन चल रहा है, विरोधी वोटरों को किस तरीके से मतदान का अधिकार छीन लिया जाए उनसे, ये चल रहा है। इसके खिलाफ भी हम लोगों ने तैयारी की है, उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। आपके कांग्रेस के एक नेता करण कुमार पप्पू ने कहा कि बरसात के समय में बरसाती मेढक के रूप में जो प्रत्याशी आ रहे हैं,
उन लोगों से सावधान रखने की ज़रूरत है और वही लोग कल होकर के पार्टी में आकर के। अच्छा एक बात बताइए, बरसात में तो बरसाती बेग ही में करेगा, वो तो नेचुरल है, टर करेगा कि नहीं करेगा? उसको भगवान काहे के लिए बनाया? घर के अंदर घुस पा रहा है कि नहीं घुस पा रहा है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। अभी कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता ने कहा कि कांग्रेस का टिकट बेच दिया जाता है, कितनी सच्चाई है उसमें? हम तो ऐसा नहीं सुने, ये कोई सच्चाई नहीं है भाई, किस तरह की अफवाहें हैं। लेकिन कार्यकर्ता तो आप ही के पार्टी के थे सर। कौन क्या किस संदर्भ में कह रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं है। क्या लग रहा है सर इस बार पाकिस्तान में जाएगी? देखिए हम लोग गठबंधन में जैसा तय हुआ है, हम लोग हर सीट पे तैयारी कर रहे हैं ये मान करके कि हमारी सीट इंडिया गठबंधन में इस बार आप देखेंगे, आप खुद इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि पिछले चुनावों के मुकाबले हमारी तैयारी पहले से ज़्यादा चल रही है। शीर्ष नेतृत्व के बीच 5 बार बैठक हो चुकी है, जिला स्तर पर भी अध्यक्षों के साथ हम लोग की बैठक हुई है, मैनिफेस्टो कमेटी की ज्वाइंट बैठक हुई है, सीटों को लेकर के लगातार बातचीत हो रही है। SIR वाले आंदोलन में खुद राहुल जी यहाँ पे आए थे, तेजस्वी जी, दीपंकर, सारे लोग थे। तो आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि पिछले तमाम चुनावों के मुकाबले इस बार इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ज्यादा तैयारी के साथ मैदान में आने को तैयार है। और इसी बीच जब राहुल गांधी जी की यात्रा भी करीब 12 से 15 दिन की यात्रा यहाँ चलने जा रही है, जिसमें महागठबंधन के दूसरे नेता भी रहेंगे, इसका मतलब ये है कि बिहार पूरी तरह से महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए तैयार है, संकल्प कर चुका है। फारबिसगंज कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार राहुल अम्बरीश को प्रत्याशी बनाने की मांग कर रहे हैं। ये कोई सवाल नहीं, यहाँ इंडिया गठबंधन से जो भी लड़ेगा, ये व्यक्ति की बात नहीं है, पार्टी की बात है। मैंने कहा ना आपको कि सारे लोग जो समझदार लोग होते हैं, और बिहार के सारे लोग समझदार हैं, कोई भी बिहार का आदमी टिकट खरीद के ट्रेन में बैठता है, जहाँ जाना होता है ड्राइवर नहीं देखता। तो जिसको भी टिकट मिल जाएगा उसको लोग वोट देंगे, उनके लिए महागठबंधन के सारे कार्यकर्ता लगेंगे। बिहार में छात्रों द्वारा लगातार डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की जा रही है, इस पर क्या विचार है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, छात्रों के साथ जितना छलावा बिहार सरकार ने किया है उतना किसी राज्य के साथ नहीं हुआ। कोई भी फॉर्म निकलता है, आप बता दीजिए कि किस फॉर्म का परीक्षा पारदर्शी तरीके से हुआ। तो छात्रों के लिए अलग से विशेष पैकेज लाना, नौकरी के लिए विशेष योजनाएं बनाना हमारी प्राथमिकता में होगा। आप लोग भाजपा के लोगों से जरूर पूछिए कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का जो बात कहे थे मोदी जी, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, अब तक कितने लोगों को मिला? अगर उसमें मिला होगा तो आपके फारबिसगंज में भी 30-40 हजार लोगों को रोजगार मिल जाता कि नहीं? तो रोजगार को लेकर के कांग्रेस पार्टी बहुत सीरियस है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे रोजगार पाए हैं, चाहे उनके पिताजी हो चाहे दादाजी हो, सारे लोगों को कांग्रेस ने रोजगार दिया। और जब हम आएंगे तभी फिर से रोजगार मिलेगा, ये बात यहाँ के युवा समझ रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन सरकार में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होंगे सर? मुख्यमंत्री तय किया जाएगा जो भी होगा, लेकिन अभी क्या, अभी बिहार के लोग एक बात पर सहमत हैं कि नीतीश जी और इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बननी है, हम सरकार अपनी बनाएंगे। जो मुख्यमंत्री बनना होगा वो आपके सामने मिलेगा। धन्यवाद सर। जिलाध्यक्ष जी